नमस्कार। चुनावी चर्चा के तीसरे पड़ाव पर आज हम आ पहुंचे हैं और शमशाबाद के प्रमुख सराफा बाजार में इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ कुछ व्यापारी भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे क्षेत्रीय विधायक कैसा हो। सर क्या नाम है आपका? श्री कृष्ण वर्मा पूर्व सभासद। क्षेत्रीय विधायक कैसा होना चाहिए? क्षेत्र का विधायक ऐसा होना चाहिए जो कस्बे के अंदर अपने क्षेत्र के अंदर विकास की एक जो धारा है उसकी तरह वो काम कर सके। जो नरेंद्र मोदी हमारे मुख्यमंत्री योगी जी जो विकास की बात कर रहे हैं, तो हमारे कस्बे के अंदर निवर्तमान विधायक जितेंद्र वर्मा ने कोई भी विकास का कार्य नहीं किया, ना वो मुड़ करके कस्बे के अंदर अब तक आए। सर एक चीज बड़ी देखने को मिल रही है क्योंकि मैं पिछले ये करीब तीसरा पड़ाव मेरा इस चुनावी चर्चा का और दो पड़ाव में कर चुका हूँ। दोनों पड़ाव में खास करके वर्तमान जो विधायक जितेंद्र वर्मा है, निवर्तमान अब तो कहेंगे उनको, तो उनकी ज्यादातर जो पब्लिक है वो यही कह रहे हैं कि उनको हमने कभी इस शक्ल से नहीं देखा, क्षेत्र में वो कभी नहीं आए। तो ये कहाँ तक ये बात? ये बिल्कुल सत्य है कि वो अपने चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र के अंदर वो आए नहीं। विकास तो उनके लिए है ही नहीं किसी प्रकार से, ना उन्होंने विकास के प्रति कोई दिलचस्पी दिखाई। जितेंद्र वर्मा कह रहे थे कि उन्होंने क्षेत्र में 1100 करोड़ के विकास कार्य कराए हैं। इन 1100 करोड़ के विकास कार्यों को आप कैसे देखते हैं? 1100 करोड़ के विकास उनने कहाँ कराए है, ये तो जो का है वो ही बता सकते हैं कहाँ कराए। या तो शमशाबाद क्षेत्र के आसपास तो कोई जो का है उन्हें कोई कार्य कराया ही नहीं है, और जो का अगर कराए है तो वो हमें बताए कि कहाँ कराए हैं। ये तो जो का है वो ही जान सकते हैं कि उनने अपने घर में कराए है, कहाँ कराए हैं। जी चलिए, क्या नाम है आपका? किसले गुप्ता, सराफा बाजार से ही हूँ मैं। ये किशले गुप्ता जी जिनका कहना है कि विधायक जी ने 1100 करोड़ के जो विकास कार्य कराने के जो दावे किए हैं वो उनसे उनकी समझ से परे हैं। सर क्या नाम है? राम कुमार गुप्ता। जी, आपका क्षेत्रीय विधायक कैसा होना चाहिए? यानी क्षेत्रीय विधायक ऐसा होना चाहिए जो जनता की याद रख के सुध ले। यानी जितेंद्र वर्मा जी है, आज तक उनको लौट के देखा ही नहीं है। ऐसे विधायक से भी क्या फायदा? अरे कम से कम विधायक हो, वो कम से कम दुख दर्द में तो साथ दे कि किसी परेशानी आए उसमें खड़ा हो। अब जितेंद्र वर्मा जी आए, उनको चुनाव के बाद आज तक नहीं देखा लौट के। यानी कम से कम विधायक पढ़ा लिखा हो, सरकारी सुविधाओं का युवा हो, सरकारी सुविधाओं का लाभ दे जनता को, वो तो विधायक है। और कोरे विधायक बने से क्या लाभ हो रहा है कि विधायक हो गए अपना। चलिए हमारे साथ एक भाई साहब और मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र है मेरा नाम। आराम से। विधायक ही है। क्षेत्रीय विधायक कैसा हो? क्षेत्रीय विधायक ऐसा हो जो मतलब क्षेत्र में घूमे, सारी समस्या देखे। विधायक जी हो गए हमारे बीजेपी से। मेरे जो जितेंद्र विधायक जी हैं, जितेंद्र विधायक जी जो हैं विधायक हो गए, ठीक है, हमारे क्षेत्र से, लेकिन उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। क्षेत्र में कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया जो का विधायक जी ने। ऐसा विधायक चाहिए हमको जो कार्य करे। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश गुप्ता। है साहब। हमें ऐसा विधायक चाहिए जो हमारे शमशाबाद की तरक्की करे। हमें ऐसा विधायक चाहिए जो हमारे शमशाबाद की तरक्की करे। भाजपा से जो टिकट मिली है उनको। भाजपा से तो जितेंद्र वर्मा विधायक थे ना? जितेंद्र वर्मा थे तो वो तो यहाँ पर दर्शन के लिए भी नहीं आए। जब जीत गए जब ही उनका चक्कर लगा, उसके बाद तो फिर वो आए ही नहीं था। क्षेत्र में कभी नहीं आए? नहीं, क्षेत्र में नहीं आए। और हम ऐसे विधायक को चाहते हैं कि वो हमारे पास आए और क्या करें, सुनवाई करें और बाजार की देखभाल करें पूरी तरह से। हाँ, फतेहाबाद विधानसभा का ये दुर्भाग्य था 2017 के अंदर कि ऐसा विधायक पार्टी को मिला जिसने जो है यहाँ के कार्यकर्ताओं के जो कार्यकर्ता अपने बलबूते पे पार्टी को जिताने की कोशिश करता है, उन कार्यकर्ता तक का उसने कोई संबंध नहीं रखा। ना उनसे कोई कार्य के लिए कार्यकर्ता जाते थे, जो उन्होंने वादे किए थे लोगों से। कार्यकर्ता वादे करते हैं और यानी ग्रामीण जो समस्या होती है तो वो गांव के लोग अपने कार्यकर्ता के पास जाते हैं, तो वो कार्यकर्ता जब विधायक के पास पहुंचते हैं तो उसकी कोई अनदेखी कर दी उन्होंने की। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसा विधायक पार्टी ना जो है जनता के बीच में भेजे जो पार्टी की छवि को खराब कर सके। चलिए अब इस समय ये हमारे साथ कोई
हमारे साथ एक युवा भाई है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशांक गुप्ता है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो ये विधानसभा का जो चुनाव होना है, इसमें एक युवा जो चेहरा है उनको वोट दिया जाए, मेरे कहने के मतलब से। तो युवा चेहरा अभी तो कौन है? मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो युवा हो, जो काम करे क्षेत्र के लिए, ऐसा हमारा विधानसभा का जो मेंबर बन के जाए, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। वो चाहे किसी, हमें क्षेत्र के विकास से मतलब है, ना कि इससे मतलब ये बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि वो पार्टी कोई भी हो, लेकिन युवा हो जो काम कर सके, क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुन सके। और कहना चाहूंगा जो कि यहाँ से 5 साल के जो विधायक माननीय जितेंद्र वर्मा जी जो रहे हैं, वो केवल मेरे हिसाब से तो ऑन पेपर 1100 करोड़ रुपए का विकास हुआ होगा, ऑन पेपर। वैसे तो मेरे हिसाब से यहाँ शमशाबाद में कोई विकास नहीं हुआ है, और ना जीतने के बाद ना तो एक भी बार यहाँ आए हैं। मैंने तो बाजार में देखे भी नहीं है भाई, और मैंने शायद शकल से देखे हो तो मैंने नहीं देखे, केवल पोस्टर में जरूर देखे होंगे। तो ऐसे विधायक का होना और ना होना मेरे हिसाब से तो बराबर है, ऐसे को तो वोट भी नहीं देनी चाहिए। देखिए, ये बात कोई पहली बार नहीं है। ये क्या नाम बताया था आपने? शशांक गुप्ता। ये शशांक गुप्ता है, बाजार के व्यापारी हैं। ये पहली बार कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है कि हमने इस विधायक जी को सिर्फ पोस्टर में देखा है, अन्यथा क्षेत्र में अगर आए होते तो ये जनता जरूर कह रही होती कि क्षेत्रीय विधायक माननीय जितेंद्र वर्मा जी जैसा। हमारे साथ एक और मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? संदीप गुप्ता नाम है मेरा। क्षेत्रीय विधायक कैसा हो? क्षेत्रीय विधायक जो जनता के सुने, जनता के हित में काम करे, और जो सरकार बने, सरकार की नीतियों को नीचे तक लाए, ऐसा विधायक होना चाहिए। वो चाहे किसी भी पार्टी को। किसी पार्टी क्या, अगर मुझसे मेरी राय लेंगे तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी की कहूंगा। बाकी की जनता के लिए तो कोई भी पार्टी हो, लेकिन जनता की सुने। जनता जब वोट देती है तो ये सोचकर देती है कि ये प्रतिनिधि जो बने, कम से कम जनता की आवाज को सुने और जनता की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाए। सर, वर्तमान में जो विधायक हैं जितेंद्र वर्मा, निवर्तमान विधायक है, तो उनके द्वारा जो विकास कार्यों के जो दावे किए गए, उन दावों को आप किस तरह से देखते हैं? सर्वप्रथम तो जो जितेंद्र वर्मा विधायक थे, उन्होंने उनका जो अपना 5 साल का कार्यकाल रहा, काफी सराहनीय रहा, क्योंकि उन्होंने मोदी जी और योगी जी के जो काम थे उनको जनता के लिए लेके आए। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका मुस्लिमों को भरपूर लाभ मिला। तो मैं ये बात कहता हूँ कि 5 साल जो उनका कार्यकाल रहा, बहुत काफी सराहनीय रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना वो तो प्रधानमंत्री की योजना हो गई। मैं विधायक के कार्यकाल की बात कर रहा हूँ कि विधायक जी ने क्षेत्रीय जनता के लिए क्या ऐसा काम किया जिससे जनता को विधायक जितेंद्र वर्मा जी जैसा विधायक चाहिए। जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। आप ग्रामीण इलाकों में जाइए, उनके बहुत सारे कार्य हैं, वो उनको आपकी ये लिस्ट देंगे जो उन्होंने कार्य किए हैं। आपने वहां जाकर सर्वे भी किया होगा नकुल जी। किया। ऐसी बात नहीं है, काम तो उनके अच्छे हैं। बाकी सारा जो श्रेय जाता है योगी जी और मोदी जी को जाता है। आज मोदी जी योगी जी के जो कार्यकलाप है, उनसे जनता काफी प्रभावित है, उनसे जनता बहुत अच्छी तरह प्रभावित है। तो मैं तो यही कहूंगा, हर पब्लिक से निवेदन करूंगा कि योगी जी मोदी जी को देखें। सांसद विधायक का इतना क्रेज नहीं होता है जितना ऊपर बैठे जनप्रतिनिधियों के द्वारा ऊपर चुने गए जो होते हैं उनका होता है। तो मोदी जी ने जितने कार्य किए काफी सराहनीय है। मैं मोदी जी का जबरदस्त फैन हूँ, लिहाजा मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। चाहे कोई भी प्रत्याशी आए, हमें प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं होता है। हम मोदी जी को देखकर उनका हमेशा वोटिंग करते हैं। चलिए, यहाँ पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, और ये हमारे साथ भाई एक व्यापारी मौजूद थे जिनका कहना है कि वो मोदी के फैन है, और मोदी और योगी को देखा जाए, ना कि किसी विधायक कैंडिडेट या सांसद किसी कैंडिडेट को देखा जाए। तो ये पड़ा हमारा। अभी आगे हम और लोगों से बातचीत भी करेंगे, चलता रहेगा।